जय हिंद दोस्तों। पेंशन में कटौती, पेंशनर हो संतुष्ट, पीसीडीए देगा कारण के साथ पूरा डेटा। जी हाँ दोस्तों, मामला क्या है इसे मैं लेटर के माध्यम से आपको दिखाता हूं। दोस्तों आप ये लेटर देख रहे हैं, सीपी ग्राम पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, और यहां पर जो है यह रजिस्टर पाई पोस्ट भेजा गया है एएससी रिकॉर्ड की तरफ से। 6 जुलाई का यह लेटर है और यह जो है पेंशन से संबंधित एक सीपी ग्राम में कंप्लेंट के संदर्भ में जो है रिकॉर्ड ने यह सब चीज लिखी है। इसका सब्जेक्ट दोस्तों आप देख रहे होंगे और भेज रखा है ये ऑफिस ऑफ द पीसीडीए के लिए यह भेजा है। सब्जेक्ट डिडक्शन ऑफ पेंशन, इसमें रेफरेंस दिया हुआ है जो सीपी ग्राम पे कंप्लेन की हुई थी और सीपी ग्राम ने कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा है। इट इज इन्फॉर्म दैट नंबर एक्स सिपाही लेट वॉज इनरोल्ड इन आर्मी। तो एक जो है सिपाही हैं उनकी डेथ हो चुकी है और वो जो हैं 6 जनवरी 1964 को जो है आर्मी में इनरोल हुए थे और डिस्चार्ज हुए वो सर्विस से 30 सितंबर 1979 को। पेंशनर हैज बीन डाइड ऑन, और इनकी मृत्यु हुई है 27 अक्टूबर 2020 को। और उनकी डेथ के बाद जो उनके एनओ के हैं, जो उनके फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी वाइफ हैं, वो जो है पेंशन ड्रॉ कर रही थी, फैमिली पेंशन ड्रॉ कर रही थी पंजाब नेशनल बैंक से। उसके बाद जो है उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है और स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद क्या होता है कि जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, अब तो स्पर्श ही है, वो जो है उनके अकाउंट से जो है 1,89,094 रुपए जो है रिकवर कर देती है एक्सेस पेमेंट के नाम पर। और जो इन्होंने बताया है वो रिकवरी जो है जून 2018 से ली गई है, कैलकुलेट की गई है। और जून 2018 में आपको पता होना चाहिए जो कि पेंशनर थे उनकी भी मृत्यु नहीं हुई थी, यानी कि सर्विस पेंशन के टाइम का जो है इनसे रिकवरी ली जा रही है फैमिली पेंशन से, जो कि इस लेटर में बताया गया है, जो उन फैमिली पेंशन ने रिपोर्ट की है सीपी ग्राम को। अगला आप देखिए, जब इन्होंने सीपी ग्राम को रिपोर्ट की तो सीपी ग्राम ने जो है कंसर्न डिपार्टमेंट उनके रिकॉर्ड्स के लिए, पीसीडीए के लिए, स्पर्श के लिए, उन्होंने जो है इसको मैटर को क्लियर करने के लिए कहा कि आपने किस चीज की रिकवरी उनसे ली है, फैमिली पेंशन से ली है। तो रिकॉर्ड ने इस पर एक्शन लेते हुए पीसीडीए से यह जवाब मांगा है और निर्देश भी दिए हैं इसके साथ साथ में कि इन व्यू ऑफ द एबो यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड प्रोवाइड अ डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस रिकवरी। जी हाँ, रिकॉर्ड ने कहा है कि आपने इनसे जो है रिकवरी तो की है, लेकिन जो रिकवरी की है आप उसका डिटेल स्टेटमेंट बनाइए और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट इसका पूरा तैयार कीजिए कि इनको कितनी पेंशन दी गई, कितनी इनकी बनती थी, हर महीने जो है आपको जो है इतना ज्यादा मिला है, इतना जो है आपका बनता था, कब से कब तक का आपका ज्यादा दिया गया है, टोटल कितना बनता है। और उसके बाद जो है इसका रीजन भी आपने बताना है कि आप रिकवरी क्यों कर रहे हैं। इसका आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो एक्सेस पेमेंट है हो जाती है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि पेंशन से एक्सेस पेमेंट की रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यह जो है कुछ केसेस में है, ऐसा नहीं कि हर जगह रिकवरी नहीं हो सकती है। कुछ निर्देश हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके पीछे रिकवरी भी की जा सकती है। इसलिए जो है यहां पर रीजन मांगा गया है कि आप रीजन बताइए कि आपने रिकवरी किस रीजन से की है, वो क्या कारण है। अगर जो है कोई ऐसा कारण निकल करके आता है जिसके कारण जो है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन होता है, तो आपको, तो इनको यानी कि पीसीडीए को वह रिकवरी वापस भी करनी पड़ेगी। अगर जो है इन्होंने सही तरीके से जो नियम के अनुसार है उस हिसाब से रिकवरी की है तो इसका जो है पूरा डिटेल स्टेटमेंट दें, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट दें और पेंशनर को सेटिस्फाई करें। पेंशनर का सेटिस्फाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्होंने जो है उनको नोटिस भेजना था, उनको जो है इंटीमेट करना था कि आपसे जो है इतना रिकवरी लिया जा रहा है, आपसे जो है इतना, आपको इतना एक्सेस पेमेंट कर दिया गया है, इसलिए जो है इतना रिकवरी की उनसे भी सहमति
लेनी थी, उसके बाद इनसे जो है रिकवरी की जाती, वो भी तब अगर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो निर्देश हैं उन निर्देशों के अनुसार अगर इनसे रिकवरी नहीं करनी चाहिए तो पीसीडीए को इनसे रिकवरी भी नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका कारण दे करके उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपसे भी कभी रिकवरी हो जाती है एक्सेस पेमेंट के नाम पर तो आप उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं सीपी ग्राम में, उसका ड्यू ड्रॉन सर्टिफिकेट, डिटेल स्टेटमेंट और रिकवरी का कारण ले सकते हैं और उसी हिसाब से जो है आप अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।